एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी। आज हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टॉपिक को कवर करेंगे। तो कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है? कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड के वर्ड से आया है, जिसका मतलब मीनिंग क्या है? मीन्स टू शेयर। कम्युनिकेशन एक ऐसी एक्टिविटी है या प्रोसेस कह सकते हैं, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का, या सेंडिंग होती है या रिसीविंग होती है इंफॉर्मेशन की, मैसेज की, किसी मीडियम के थ्रू। मीडियम क्या हो सकता है? पीपल हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, या और कोई डिवाइस हो सकता है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क में शामिल होते हैं दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर, जो कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ते हैं किस चीज़ के लिए? शेयर करने के लिए रिसोर्सेज को, जैसे कि प्रिंटर्स हो गया, सीडी हो गया, एक्सचेंज फाइल्स के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को अलाउ करने के लिए नेटवर्क होता है। जो कंप्यूटर का कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क में बी लिंक थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड लाइट बीम्स। जो कंप्यूटर्स पे नेटवर्क होता है वो लिंक्ड होता है केबल्स के थ्रू, टेलीफोन लाइंस के थ्रू, रेडियो वेव्स के, सैटेलाइट और इंफ्रारेड लाइट बीम्स के थ्रू। इंटरनेट है जो उसे कई बार हम नेट भी बोल देते हैं। ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क का। जो नेटवर्क है वो एक नेटवर्क है यूजर्स का, जिसमें अगर हम एक कंप्यूटर को परमिशन देंगे तो हम दूसरे कंप्यूटर से भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो ये कंसेप्ट किया गया था, इंटरनेट का जो कंसेप्ट है वो किया गया था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA ऑफ द US गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि एक US गवर्नमेंट का कब किया गया था? 1969 में। और जो पहली बार जाना जाता है किसके नाम से? ARP नेट के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क एक LAN, जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क है, इसमें स्मॉल एरिया शामिल होते हैं। ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर को और वर्क स्टेशंस को, जिससे कि हम डाटा शेयर कर सके, रिसोर्सेज को शेयर कर सके, एक प्रिंटर्स के थ्रू और फैक्सेस के थ्रू। जो लैन है वो एक स्मॉल एरिया को यूज में आता है लैन का, जैसे ऑफिस में यूज हो गया, इसका कॉलेज में यूज हो कर सकते हैं हम लैन को। साइज है लैन का वो होता है 1 किलोमीटर की रेंज तक होता है लैन का साइज। जो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम डाटा है सोर्स से वो डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिटेड पहुंचा सकते हैं। आज के टाइम पे ये 10 मिलियन बिट्स पर सेकंड से 1000 मिलियन बिट्स पर सेकंड तक हम कर सकते हैं, 1 गीगाबिट्स पर सेकंड या फिर उससे ज़्यादा। जो फिर आता है WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जो वायरलेस हो नेटवर्क एरिया, उसे हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसका कम्युनिकेशन मतलब जो हमें नेटवर्क इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है वो विदाउट किसी वायरलेस हो सके वो नेटवर्क कम्युनिकेशन। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो MAN। ये एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम होता है जिसमें सिंगल सिटी को कवर किया जाता है। इसमें एक से ज़्यादा लैन होती है सिटी में या टाउन में, एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जो WAN होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वो ज़्यादा को कवर करता है जियोग्राफिकल एरिया को। फिर आते हैं WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो वाइड जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जिसमें कि शामिल है मल्टीपल कंप्यूटर्स और लैन शामिल होते हैं इसमें। जो ये है वाइड एरिया नेटवर्क, वो कंप्यूटर्स को पब्लिक
वो कंप्यूटर्स को पब्लिक नेटवर्क के थ्रू, जैसे टेलीफोन सिस्टम हो गया, सैटेलाइट लिंक और लीज्ड लाइन के थ्रू कनेक्ट करता है। इंटरनेट है वो एक एग्जाम्पल है ग्लोबल वैन का। इनफैक्ट इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन। वास्तव में इसकी बात की जाए तो ये सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर एरिया नेटवर्क है, जिसे हम कह सकते हैं नेटवर्क है नेटवर्क्स का। जो इंटरनेट है वो फर्स्ट यूज में आया था 1982 में, जो कि इंटरनेट फर्स्ट यूज में आया था 1982 में। और नेटवर्क है या मतलब इंटरनेट है वो कुछ प्रोटोकॉल के अंदर काम करता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। हर किसी चीज़ के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, तो जो इंटरनेट है वो किसके प्रोटोकॉल के अंदर काम करता है? टीसीपी या फिर आईपी के प्रोटोकॉल के अंदर काम करता है। जो इंटरनेट है वो एक एग्जांपल है नेटवर्क्स का, जैसे बहुत से जो कनेक्ट करता है बहुत सारे वैन को, वाइड एरिया नेटवर्क को, मैन को, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को, लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क में। जो कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क, जो कंसेप्ट है ना इंटरनेट, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट, जो कंसेप्ट है इंटरनेट का वो है इंडिया में। जो इंटरनेट का कंसेप्ट है वो आया था 1957 में। और कहाँ से आया था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के थ्रू, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का पार्ट है, शामिल हुआ था इंडिया इंटरनेट के कंसेप्ट को लेके। इसमें 1957 में किसमें हुआ था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क में। जो इंटरनेट है वो एक ग्लोबल कलेक्शन है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो कि जोड़ा जा सकता है एक डिवाइस के थ्रू। उसे क्या कहते हैं? राउटर्स। जो बेसिक है इंटरनेट आर्किटेक्चर का, वो 3 लेयर्स में क्लासिफाइड किया गया है। जो फर्स्ट लेयर है उसे कहते हैं इंटरनेट बैकबोन्स, और जो या फिर उसे कहते हैं वेरी हाई स्पीड नेटवर्क लाइंस भी बोला जाता है। जो फर्स्ट हाई स्पीड बैकबोन क्रिएट की थी वो की थी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने 1987 में, जिसे NSFNET के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है, ये एक TI लाइन है जो कि कनेक्ट करती है 170 स्मॉलर नेटवर्क को इकट्ठे और ऑपरेट करती है 1.544 मिलियंस पर बीट्स पर सेकंड को से। IBM MCI और जो मेरिट वर्कड है वो NCF के उससे काम करती है, NCF से क्रिएट होती है। NCF जो होती है वो क्रिएट करती है बैकबोन को, और एक डेवलप करती है T3 बैकबोन पूरे साल फॉलोइंग ईयर्स में। और जो बैकबोन्स है वो टिपिकली है क्या? बैकबोन्स एक फाइबर ऑप्टिक ट्रंक लाइन है। जो ये ट्रंक लाइन है इसमें होता है मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है जो कि इकट्ठी जुड़ी होती है, जिससे कि कैपेसिटी इंक्रीज हो। फाइबर ऑप्टिक केबल्स है वो डिजाइन की गई है OC48 से, जो कि ट्रांसमिट करती है 2488 Gbps को। जो ये नोड्स है इसकी वो जानी जाती है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के नाम से। जो सेकंड लेयर की बात करें तो इसकी सेकंड लेयर किसके नाम से जाना जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सेकंड लेयर के नाम से जाना जाता है। जो ISP है वो कनेक्ट करती है बैकबोन को NAP से, जिससे कि हाई स्पीड लाइंस प्रोवाइड हो सके। जो एंड यूजर्स है विच आर पार्ट्स ऑफ थर्ड लेयर, जो एंड यूजर्स होंगे वो थर्ड लेयर का पार्ट होंगे, जो कि कनेक्ट होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। किसके थ्रू कनेक्ट किया जाएगा? ये डायल अप से या लीज लाइन से या मॉडेम से। जो स्पीड है कम्युनिकेशन की वो होती है 1400 बीट्स पर सेकंड टू
2400 kbps सर्विस ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट हमें किस किस से हम इंटरनेट की सर्विस ले सकते हैं, वो है वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगी या ईमेल बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, न्यूज़ ग्रुप्स हो गए, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, IRC इंटरनेट रिले चैट हो गई, वॉइस या वीडियो कम्युनिकेशन स्काइप हो गया, सोशल नेटवर्क्स हो गए, सर्च इंजन्स होंगे या वेब होस्टिंग डाटा सेंटर्स हो गए। तो अब हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। जो वर्ल्ड वाइड है वो कॉम्बिनेशन है सभी सोर्सेज का, जिससे यूजर्स है नेट पे इंटरनेट को HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, यूज में लाता है। इट ऑफर्स द कैपेबिलिटी टू लिंक्स विद साइट्स, ये एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड ऑफर्स करती है जिससे कि हम साइट से कनेक्ट हो सके, कोई भी साइट हुई उससे कनेक्ट हो सके। वेब सर्वर्स है वो एक सॉफ्टवेयर है जो चलता है इंटरनेट सर्वर्स के थ्रू एंड और हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन वेब यूजर्स को जो वेब को यूज कर रहे हैं एंड अदर सर्वर्स को। इंटरनेट सर्वर्स स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट सर्वर्स है जो इंटरनेट सर्व्स करता है स्टोर इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको इंटरनेट पे। दीज आर वेब सर्वर्स, ईमेल सर्वर्स, FTP सर्वर्स एक्सेट्रा, सर्विंग द नीड्स ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेब सर्वर्स, ईमेल सर्वर्स, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स जो सर्वर्स होते हैं ये इंटरनेट की सर्विस जो कि नीड होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्व करते हैं। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इन्वेंट किसके इंग्लिश साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था जिसका नाम था टिम बर्नर्स-ली इन 1989। तो फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। वेज ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? इंटरनेट सर्विस हो गई। टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस की बात करें तो हम वर्ल्ड वाइड वेब हो गया जिससे कि अभी हमने पढ़ा ही है, कॉम्बिनेशन है जिससे कि हमें वेब यूजर्स होते हैं जो कि यूजर्स होते हैं इंटरनेट पे उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो वेब पेजेस हैं वो रिटर्न होते हैं HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज और ये जानी जाती है किस पर्पस के लिए? ब्राउज़र के डिजाइंड पर्पस के लिए, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, गूगल क्रोम हो गया एंड मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा में सर्च इंजन के थ्रू से जानी जाती है। टेलनेट क्या है? टर्मिनल इम्यूलेशन, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि सपोर्ट करता है जिससे कि कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर कनेक्टेड या TCP/IP स्टैक, जिससे कि कम्युनिकेशन के काम में आता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। कोई भी हमें इंफॉर्मेशन हो गई या हमें कोई किसी ऑफिस में कोई मेल से डालते हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अपने बॉस को या कलीग्स को, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड से पहले FTP एक ओनली सोर्स था जिससे कि लार्ज फाइल या ट्रांसफ़र की जाती थी कंप्यूटर्स के बीच। इंटरनेट यूजर्स है उनके कंप्यूटर के बीच में लार्ज फाइल ट्रांसफ़र की जाती। चैट्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क्स हो गए, जो सोशल मीडिया साइट हो गई या फिर कोई डेडिकेटेड वेबसाइट होगी या अदर एप्लीकेशन होगी जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि
हम जिसमें कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए जिसमें हम पोस्ट करते हैं, अपनी इमेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हम किसी पोस्ट पे मैसेज करते हैं, तो वो हो गया सोशल नेटवर्क हो गया। प्रिपेयरिंग कंप्यूटर फॉर इंटरनेट एक्सेस। अब कंप्यूटर को कैसे प्रिपेयर करें इंटरनेट एक्सेस के लिए। रिक्वायरमेंट टू मेक योर कंप्यूटर पार्ट ऑफ द इंटरनेट। पहले इसके लिए हमें कंप्यूटर में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। मॉडेम हो गया। इंटरनेट कनेक्शन मीन कि हम को जैसे रिचार्ज करा सकते हैं, मॉडेम के थ्रू हो गया। टेलीफोन लाइन के थ्रू हो गया, या प्रोग्राम विच कंट्रोल द कम्युनिकेशन ऑफ डाटा ओवर द हार्डवेयर कंपोनेंट। ISP एंड एग्जाम्पल, जैसे ब्रॉडबैंड, डायल अप, वाईफाई, ये ISP के एग्जाम्पल है। इंटरनेट मीन्स ISP का मतलब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड करती है सर्विस इंटरनेट की। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि जो कमर्शियल होते हैं, कम्युनिटी होती है, आउंड अपनी खुद की होती है, नॉन प्रॉफिट होती है, या किसी अपनी भी होती है। सम ऑफ द ISP, कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये भी हैं, जैसे कि VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मंत्र ऑनलाइन, नेट क्रैकर, सत्यम, टाटा इंडिकॉम, एयरटेल, चूजिंग एन इंटरनेट सर्विस। अब इंटरनेट सर्विस को चूज़ करें तो डायल अप हो गया। जो डायल अप है वो एक स्लोएस्ट टाइप है इंटरनेट कनेक्शन का। DSL है वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, जो कि डायल अप को और फास्टर बनाता है। जो DSL है वो कनेक्ट करता है इंटरनेट को फ़ोन या टू द इंटरनेट को फ़ोन लाइन से, बट इसके लिए हमें कोई लैंडलाइन की ज़रूरत नहीं होती है अपने घर पे। फिर आता 3G या 4G, ये जो कि हमारे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है मोबाइल फ़ोन्स में, फिर टैबलेट कंप्यूटर्स पे। ये वायरलेसली कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के थ्रू। फिर आता है वायरलेस नेटवर्क। जो वायरलेस नेटवर्क है ये घर पे बिना किसी वायर्ड के, होम नेटवर्क कैन बी वायर्ड यूजिंग ईथरनेट cables or wireless using Wi-Fi. It may be also be mixture of the two, with some devices connecting with Ethernet and others connecting using wireless network. एक होम नेटवर्क होता है वो दो फॉर्म में कनेक्ट किया जा सकता है। एक तो वाईफाई लगवाते हैं हम, जो कि, या फिर एक होता है वायरलेस होता है वाईफाई, और एक होता है यूजिंग एथरनेट केबल्स के थ्रू, इसमें हमें केबल्स लगानी पड़ती है। ये दोनों या फिर मिक्सचर भी होता है दोनों का। कुछ डिवाइसेस एथरनेट को कनेक्ट करते हैं और कुछ होते हैं वायरलेस नेटवर्क का वो होता है। इंटरनेट एक्सेस टेक्निक, अब हम इंटरनेट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं ये। अब फिर इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस मेथड्स की बात करें तो ऐसे बहुत से तरीके जिससे कि हम इंटरनेट को से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे फिक्स्ड हो गया, कोई फिक्स्ड मेथड, या मोबाइल होम इंटरनेट हो गया। फिक्स्ड की बात करें तो इसमें ये फास्टर होता है, रिलायबल होता है मोबाइल से, और ये ऑफिसेस या होम में यूज होता है, जैसे वाईफाई का एग्जांपल ले तो। और जो मेन एक्सेस मैकेनिज्म आर ADSL, एक ट्रेडिशनल फ़ोन लाइन्स है। केबल है वो टीवी एरियाज़ के केबल तक लिमिटेड है। फायर ब्रॉडबैंड है, ये जो अब फाइबर ब्रॉडबैंड है ये अब करंटली रोल्ड आउट हो चुका है। मोबाइल इंटरनेट जो कि आजकल की डिमांड है, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं रिचार्ज करा के अपना मोबाइल ब्रॉडबैंड से, और 3G नेटवर्क, 4G 5G नेटवर्क।
पब्लिक प्राइवेट वाईफाई है वो एक कॉमन हो चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टॉपिक है वो ख़त्म होता है। सो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।